श्रद्धेय महानुभावों, अग्नि का प्रसंग चल रहा है और अग्नि के प्रसंग में हम लोग अग्नि को आह्वान कर रहे हैं कि अग्नि देवता पवित्र देवता है और इसकी पवित्रता से जगत पवित्र है। इसकी पवित्रता से हमारे जीवन में आनंद है। इसकी पवित्रता से अन्न पवित्र है। इसकी पवित्रता से हमारा दुख दूर हो रहा है और उसका रक्षक परम पिता परमात्मा है। तो कहा कि भाई हमारे आपके जीवन में क्या चाहिए? तो आज सुबह हमको प्राप्ति चाहिए। क्या चीज की प्राप्ति चाहिए? आयुंसी। और पुनः कहा कि भाई और क्या चाहिए हमको? तो ऊर्जम ईसम च न माने हमारे लिए। इस अग्नि के सेवन करने से, माता पिता बड़े बुजुर्गों के सेवन करने से, विद्वानों के सेवन करने से, अच्छे लोगों के सेवन करने से, भौतिक पदार्थों के सेवन करने से जहां पर शुद्धता है उन सब जगह पर हम लोगों को आयु की प्राप्ति होगी। आयु में इन गतौ धातु है और इसके अंदर इन गतौ धातु से एति और उसी प्रत्यय जहां हमको प्राप्ति होती है। तो इन गतौ को हम जब विचार करते हैं निज प्रत्यय लगाकर, तब इनसे ऐ हो जाता है, ऐ से आय हो जाता है, उस प्रत्यय लग के आयुष बन जाता है। आयु, आयुष, आयुषी, आयुंसी। हम अपने जीवन में गति प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में दीर्घायु होना चाहते हैं। हम अपने जीवन में शतायु होना चाहते हैं। एक तरफ हम प्रार्थना करते हैं अग्नि से, साथ ही साथ वैदिक शक्ति के अनुसार, आयुर्वेदिक शक्ति के अनुसार प्रार्थना के साथ साथ अग्नि की शक्तियां कहाँ कहाँ पर हैं उसका भी हम विवेचन करते हैं। जिस अन्न में, जिस खान पान में अग्नि की शक्तियां हैं उस ओर भी हम शोध करते हैं। भाव प्रकाश निघंटु को लेकर के किस फल में, किस अन्न में और किस पदार्थ में अग्नि की ताकत विद्यमान है और उसका कितना हमको संयम करना है, इन तमाम चीजों का हम सेवन करने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। तो कहा कि भाई आज सुबह हमको प्राप्त कराइए, हमको ऐसी बुद्धि दीजिए जो हम आयु को दीर्घायु कर सकें, क्योंकि आप पवस हैं, आप पवित्र करने वाली शक्तियां हैं। और ऊर्जम ईसम च न माने हमारे लिए ऊर्ज प्राणने धातु है, जहां पर हमको प्राण की रक्षा करनी है। प्राण की रक्षा किए हुए संसार का कोई भी व्यवहार हम नहीं कर सकते। इसलिए इस अन्न के अंदर, ईसम अन्न है, इस अन्न में जो ऊर्जा है, प्राण धारण करने की शक्ति है, इसका हम दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें। और इस अन्न को, जो ब्रह्म तक की बात कही गई है कि अन्न ही ब्रह्म है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम जहां भी बढ़ेंगे अन्न की सात्विकता से बढ़ेंगे। और अन्न यदि सात्विक नहीं है तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि और वैभव सही दिशा की ओर नहीं जाने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए अन्न का महत्व, वो भी ऊर्जावान अन्न, ऊर्जा से भरपूर अन्न और आयु को देने से युक्त अन्न, इनकी प्राप्ति के लिए हम एक तरफ प्रार्थना करते हैं, एक तरफ प्रयास करते हैं। व्यवहारिक जगत में हम अन्न की शक्ति को ढूंढते हैं, पवित्रता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि वह परमात्मा रक्षक है, प्राणों का प्राण है, दुखों को दूर करने वाला है, वो पवित्र है और हमें दीर्घायु करने वाला है, हमें आयु देने वाला है, दीर्घायु बनाने वाला है। और कैसे? तो ऊर्जा से युक्त अन्न लेने पर। किस अन्न में किस प्रकार की ताकत, किस प्रकार की शक्ति, किस प्रकार का गुण है, इन तमाम चीजों को लेने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कब संभव हो सकेगा, कब हम आगे बढ़ सकेंगे? तो इसके लिए कहा गया है कि भाई दुच्छुनाम बाधस्व। और फिर कहा कि आरे, आरे में आंग है और री गतौ धातु, और उस री से नि प्रत्यय लग के सत्य में आर्य बना हुआ है। हे परमात्मा, हे अग्नि देवता, हे संसार के बोधक, हे संसार के रक्षक, हे पवित्र कर्ता, हम अन्न को लेना तो चाहते हैं, अन्न से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊर्जावान बनना चाहते हैं, यज्ञमय जीवन जीना चाहते हैं, दीर्घायु बनना चाहते हैं।
लेकिन हमारा मन भटकता है, हमारे मन में चंचलता है। और इस चंचल मन को कहा कि भाई सुन, यहाँ पर गतौ धातु है, इधर उधर हमारा मन भटकता है। दुष्ट सुनाम, इधर उधर भागने वाले, गति करने वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले, विचार वाले जो मन है, जो हमें सही दिशा नहीं देने चाहते। विद्यार्थी के जीवन में जो मन में आएगा वो करेंगे, शिक्षक के जीवन में जो मन में आएगा वो करेंगे, समाज के जीवन में जो मन में आएगा वो करेंगे। यहीं से हमारा आपका भटकाव शुरू हो जाता है। शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार, मर्यादा के अनुसार और शिक्षाविद के शास्त्र के नियमों को समझ करके और मन के मनमाना को छोड़कर बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, न्याय के माध्यम से हम यदि मन को बांध देते हैं, बध बंधने धातु है, लुट लकार में कह रहा बाधस्व, बाधिए, यही मन हमें शीघ्रगामी नहीं होने देता। जबकि यह मन ज्योतियों का ज्योति है, इस मन के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर में ये मन बाधक बना रहता है। ये मन हमको सही कार्य नहीं करने देता। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं, आहुतियाँ भी देते हैं, और आहुतियाँ देते हुए मन को पवित्र करने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए रखने के लिए हम नाना प्रकार की औषधियों का प्रयोग इसमें करते हैं। गिलोय गुगुल का प्रयोग करते हैं, हम जटामसी का प्रयोग करते हैं, आंवला का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से हम जेठी माध आदि का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार की औषधियों, लौंग हो, इलायची हो, इन सारे पदार्थों को डालकर अग्नि देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि इस ऊर्जा की शक्ति जो आप में जा रही है, छेदन भेदन की क्रिया से जो वायुमंडल का शुद्धिकरण हो रहा है, जल का शुद्धिकरण हो रहा है और वर्षा हो रही है, इसी में हम प्राणियों का स्वास्थ्य है। इसलिए दुच्छुनाम बाधस्व, हे देव, अरे हे देव, हमारी दुष्ट प्रवृत्तियों को बाध दीजिए। ये दुष्ट प्रवृत्तियां, दुष्ट विचार, दुष्ट मन हमको इधर उधर घुमाते रहते हैं। हम जो भी सही काम करना चाहते हैं सही नहीं होने देते, और ऐसी प्रवृत्ति को दूर करिए। और फिर हम आह्वान में स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वाहा शब्द में सु है और आंग उपसर्ग है, इको एनच से अनादेश होकर के स्वा बना हुआ है, और उधर हुए आह्वाने, हम आपको आह्वान करते हैं, और जाप रखने लग करके स्वाहा शब्द बना हुआ है। हम आकर्षक रूप से अपने जीवन को बनाने के लिए, समीचीन प्रकार से अपने जीवन को निरूपण करने के लिए हम आपके साथ समर्पित होना चाहते हैं, आपकी शक्तियों में समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन मन हमारा, दुष्विचार हमारा जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इस प्रकार से एक तरफ हम अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से सात्विक भोजन जो ब्रह्मचर्य युक्त होता है, जिस ब्रह्मचर्य युक्त भोजन से हमारे शरीर में कोई विकार पैदा नहीं हो पाता, और सबका नियम, सबकी व्यवस्था, और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन से हम गृहस्थ का सेवन करते हैं, विद्यार्थी जीवन का सेवन करते हैं, वानप्रस्थ जीवन का सेवन करते हैं, संन्यास जीवन का सेवन करते हैं, और क्रमशः जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था में 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते हैं, 50 वर्ष तक गृहस्थ रहते हैं, 50 से धीरे धीरे अलग हटते हैं, और 75 तक वानप्रस्थ की बात करते हैं, और धीरे धीरे क्रमशः हम लोग 75 से 100 के बीच में समाज की सेवा में लग जाते हैं। ये परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर दुष्परिणाम, ये जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जो हमको सही दिशा में नहीं चलने देते, मन को नहीं चलने देते, इस मन को बाधिए, रोकिए। एक तरफ औषधि का भी हम प्रयोग करते हैं, मंत्र के विचारों का भी प्रयोग करते हैं, और अग्नि देवता से प्रार्थना भी करते हैं। तब इस प्रकार से हमारे जीवन में समर्पण आता है। इदम अग्नि, ये आहुतियाँ अग्नि के लिए है, और अग्नि देवता इस आहुतियों को लेकर औषधि बनाकर छेदन भेदन की क्रिया से पूरे ब्रह्मांड को संतुलित कर दें। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पदार्थ हैं सबको संतुलित कर दें, क्योंकि वो पवमान आया है। ये पवमान के लिए आहुतियाँ हैं। पवमान कौन है, पवित्र करने वाला कौन है? तो अग्नि देवता है। पवित्र करने वाला कौन है? बड़े बुजुर्ग हैं। पवित्र करने वाले कौन है? विद्याविद हैं। ये सब हमको पवित्र करें। इदं न मम, मुझमें अहंकार न आए, इसलिए इदं न मम का हम पाठ करते हैं। मेरा नहीं है, ये सारी की सारी भावनाएं आपकी हैं, और आपकी भावनाओं से हमारी भावनाएं पवित्र हो जाए,
हमारे जीवन के विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं और हम विघ्न बाधाओं से ऊपर उठ जाएं। इस प्रकार का समर्पण करके हम मंत्र का पाठ करते हैं। उधर गुलोय गुगुल नाना प्रकार की औषधि चंदन इत्यादि का सेवन करते हैं, उनको गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। तब निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक तरफ यज्ञ होता है, एक तरफ मंत्र का उच्चारण होता है, एक तरफ दाम्पत्य जीवन में हम एक दूसरे से कंधे पर कंधे मिला करके चलने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। तमाम चीज़ों से हम सुरक्षित होते हैं औषधि के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के द्वारा, खान पान के द्वारा। तब हमारा जीवन कहीं जाकर के परिपूर्णता की ओर होता है। क्रमशः हम लोग इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।